गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो। अजी आज हमारी शांतिवन सोसाइटी में बड़े ही कमाल के गेस्ट आ रहे हैं। हमेशा ही एक तो वो हैं जो बड़े ही बाकमाल एक्टर हैं, मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और दूसरे वो हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म मसान से ढेर सारी वाहवाही बटोरी है, बड़े ही कमाल के एक्टर हैं, विकी कौशल। और तीसरे वो हैं जो आजकल बहुत ही सुर्खियों में हैं फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर। इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत ही कमाल के उम्दा डायरेक्टर हैं, मिस्टर अनुराग कश्यप। भाई हमें पता है बहुत भाग दौड़ की, आपने थके होंगे, आते पहले बैठिए और मैं कोई बात नहीं करूंगा। सबसे पहले तो आप तीनों का शो में बहुत बहुत स्वागत है। पाजी। हाँ जी। मैं अनुराग भाई को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। अनुराग भाई बधाई हो उड़ता पंजाब के लिए। हालांकि फिल्म मैंने अभी नहीं देखी है, मैं बधाई उस बात की दे रहा हूँ जो जंग जीत के ये वो फिल्म दुनिया के सामने लाए हैं, उसके लिए बधाई। अच्छा मैं शुक्र कर रहा हूं ऊपर वाले का, नहीं तो मुझे लगा था अनुराग भाई पूरे आएंगे, इनका कश्यप कोई काट लेगा, क्योंकि बड़ा माहौल चल रहा है बाजी, सेंसर कट बहुत चल रहे हैं। अच्छा अनुराग भाई एक बात बताइए सीरियसली, ये जो आपका बियर्ड हेयर कट है, ये आपका अपना आइडिया कि ये भी सेंसर ने कट किया है? ये एक्चुअली क्या है, सेंसर जो फिल्म पे ज्यादा फोकस कर रहा था जी, तो दाढ़ी मूछ भूल गए सब, तो ये काफी समय से कट नहीं पाया क्योंकि समय नहीं मिला। ऑब्वियसली आपको समय नहीं मिला, पर फाइनली इट्स रिलीज नाउ। अनुराग भाई की एक और फिल्म आ रही है रमन राघव, जिसमें नवाज भाई जो हैं वो एक साइको किलर का रोल निभा रहे हैं और विक्की जो हैं वो एक इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं। अच्छा नवाज भाई, जब भी कोई आदमी मुंबई में स्ट्रगल करने आता है, भाई सबका सपना होता है कि हम लोग हीरोइंस के साथ रोमांस करें, फॉरेन लोकेशंस पे जाएं, अच्छे सीन करें। अच्छा आपको देख के ऐसा लगता है आप ये सोच के आए थे कि मैं जाऊं, कत्ल करूं, गालियां दूं, बैंक लूटूं, तो आप ऐसे रोल दिल से करते हैं कि ऑफर ही ऐसे होते हैं आपको? नहीं, मुझे एक्चुअली हीरोइन भी एक ऑफर हुई थी, अभी मैं एक फिल्म कर रहा था तो उसके साथ कुछ इंटीमेट सीन होने थे, वो भाग गई थी। अभी रिसेंटली की बात है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अभी कोई हीरोइन तो आने वाली है नहीं, तो किसी जैसे पुरानी फिल्मों में होता था ना, लड़के लड़की का पार्ट करते थे। पुराने जमाने में, हमारे जमाने में भी है, हमारे अपने शो में आपको कई लड़के मिल जाएंगे। अच्छा नवाज भाई सीरियसली, अगर आपको कोई मुंह मांगा पैसा ऑफर करे और कहे कि रोल भी आपको अपनी मर्जी का करना है, तो किस तरीके का रोल करना चाहेंगे आप? मैं तो ऑफ कोर्स रोमांटिक रोल करना चाहूंगा। अरमान तो वही थे, ये मिल गए, इन्होंने कत्लेआम मचा दिया मेरी लाइफ में। अच्छा अनुराग भाई, आप सालों से एक दूसरे को जानते हो, बहुत सालों से यार दोस्त है, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने यार दोस्त की चाहत पूरी करूं, ऐसा कोई रोमांटिक सीन करवा दें? कराया हमने, वासेपुर में था ना कितना अच्छा रोमांटिक सीन, वो परमिशन वाला। थोड़ा सा बाद में गोलियां 200-250 चलवा दें। ठीक है। अच्छा हर आदमी अपने रोल के लिए तैयारी करता है। विकी के बारे में हमने सुना कि उन्होंने 5 दिन तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, ना कोई मोबाइल ना कोई न्यूज़पेपर। कमरे में बंद कर लिया? कमरे में बंद कर लिया, कोई टीवी नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई मोबाइल नहीं। आपको किसी ने बताया नहीं कि ये टेक्निक तो वो करना चाहिए जो कैदी का रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब अवेलेबल नहीं होता। आप मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या था विकी? एक्चुअली सर का फोन आया था मुझे कि मैं रमन राघव बना रहा हूँ और एक सीरियल किलर और कॉप की कहानी है जी, मैं चाह रहा हूँ कि तुम कॉप का रोल करो। तो 5 दिन बाद मेरा ऑडिशन था। अच्छा, तो सर ने मुझे एनकरेज एक अलग तरीके से किया कि पहले ये लाइन बता के कि मुझे नहीं लग रहा तू कर पाएगा। अच्छा, मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, अब तो जान लगा दूंगा। तो फिर जो उन्होंने बोला था कि नहीं तू बहुत सिक्योर बैकग्राउंड से आया है, फैमिली बहुत अच्छी है, अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है और ये जानते हैं ये सब कुछ जी, मैंने कहा यार मुझे ना थोड़ा सा वो आइसोलेशन बहुत ज़रूरी होगा। तो मैं इस वजह से हल्का सा अपने आप को कट ऑफ करने के लिए अकेलेपन में रह रहा था। अच्छा। और कुछ एक वो डार्क कैरेक्टर है, ट्विस्टेड सा कैरेक्टर है, तो वो अपने अंदर ही कुछ डार्क एलिमेंट्स की खोज के लिए वो कर रहा था। मुझे पता नहीं था उसमें वो मुझे काम आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, बट इवेंचुअली अच्छा ही हुआ कि काम आ गया। तो आपने कहा कि अनुराग भाई ने कहा कि तूने ये सब कुछ देखा नहीं है, शायद तू कर नहीं पाएगा। तो अनुराग भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा चाकू छुरियां चलाते थे पहले? इनको भी तो आपने कास्ट किया है ना? नहीं, इनको क्या ना, फिल्म दर फिल्म ट्राई करता है ना, मैं तो सब चीज करवा के देख चुका हूँ। अच्छा भाई, आपको पता है हिंदुस्तान में 2 लोग हैं जो फैमिली फिल्म बनाते हैं। एक है सूरज बड़जात्या साहब, दूसरे है अनुराग भाई, अनुराग कश्यप। लेकिन दोनों का फ्लेवर अलग है। जैसे सूरज बड़जात्या की फिल्मों में माँ बहनें दिखाई देती हैं, इनकी फिल्मों में माँ बहनें सुनाई देती हैं। नहीं, seriously।
अच्छा अच्छा सीरियसली सच है। अच्छा आप देखो सूर्य प्रजाता की फिल्म में ना उनके बाप भाई काम पे जाते हैं, इनकी फिल्मों में जान से ही जाते हैं। रिंकू भाजी आपको पूरा यकीन है क्या ऐसे फेस के साथ आप हीरोइन बन जाएंगी? अरे तुझे क्या मालूम ब्यूटी के बारे में? ऐसा फेस कट को ही आजकल मर्द लोग पसंद करता है। हाँ, ऐसा ऐसा ही थोड़ी हमको गोंडा की चित्रांगदा सिंह कहते हैं सब। बहुत अच्छा है। कहते होंगे हम। अरे देखिए हाँ हाँ अंधी नहीं है, देख रहे हैं। देखिए क्या बड़े बड़े मेहमान आए। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी आदाब। अभिकी जी व्हाट इज अप? यो उभरे हुए सितारों को हमारा नमस्कार। हम हैं उभरती हुई सितारा रिंकू देवी। एक बात बताओ, आपके नाक और माथे के अलावा कौन सा सितारा उभरा है आपका? क्या मतलब? ए कपिल शर्मा क्या है? ऐसे कटाक्ष कटु शब्द का इस्तेमाल करते हैं आप? ऐसा कर करके हमारा बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं खामखा। हम अपनी तरफ से आपसे कहना चाहेंगे चुप। हो गए। देखो तो कितने लोग बैठे हैं। हाँ हमको तो शर्म भी आ रहा है थोड़ा। अनुराग कश्यप जी हम आपको बहुत फाइन है, पता है आपको? हाँ ये तो बहुत बड़ी फैन है। आपका फिल्म है वो गैंग ऑफ बसीपुर, इतनी बार देखे हैं शकल देख के ऑलमोस्ट मनोज बाजपेयी जैसा हो गया। इसका मतलब है फिर तो आपने किंग कॉन्ग बहुत बार देखी होगी। और हम बता दें आपको उस फिल्म में मनोज बाजपेयी नहीं, हम नवाज जी का बहुत बड़ा फैन है उस पिक्चर में। सच में जब आप वो कहते हैं डायलॉग, बाप का भाई का दादा का सबका बदला लेगा फैजल, इतना सुनो, बाप का भाई का दादा का सबका बदला फैजल लेगा, और फैजल का बदला कौन लेगा? अरे सबका बदला ले रहा है तो खुद का बदला नहीं ले सकता है क्या? ऐसा नहीं है। अनुराग जी हम एक कहना चाहते हैं एक रोमांटिक फिल्म बनाइए, उसके अंदर हम खूबसूरत हीरोइन को ले लीजिए, अभी साइन कर लीजिए। बाद में क्या होगा, हम लॉन्च हो गए तो फिर आपको डेट नहीं दे पाएंगे। नहीं रिंकू बाबू क्या कह रहे हैं? रोमांटिक फिल्म कहाँ बनाते हैं? इनको तो अगर कहे तो कि कुछ कुछ होता है बनाइए तो ये खच खच होता है बना दे। चक्कू चूरी बंदूक के बिना बातें नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें हमारे भैया जो हैं वो रिंकू भौजी को लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं। वो अपने बैनर के तले ही बना रहे हैं। कौन सी फिल्म? उसी के लिए आए हैं हम लोग। उसका फिल्म का शूटिंग नाम क्या है? लस्सी पी के लागलू सेक्सी नाम है। भोजपुरी फिल्म है लस्सी पी के लागलू सेक्सी। उसके अंदर हम रहेंगे एक ब्यूटीफुल हीरोइन और हीरो रहेंगे नवाज। लस्सी पी के लागेलू 10। लस्सी पी के लागेलू 10। तुम्हारे घर का नहीं पी रहे हैं लागेलू, हम अपना आप बना के पियेंगे। और नवाज जी आप ऐसा कोई टेंशन ना लीजिए। देखिए आप अभी तक जो फिल्म किए हैं ज्यादातर आप सब ऐसे गांव खेड़े गली और चौल बॉल में शूटिंग किए हैं, लेकिन ये पिक्चर का जो गाना है वो सपने में हीरो हीरोइन विदेश जाते हैं। बजट है आपके पास? सपने में पिक्चर काहे का बजट क्या कर रहे हो? सपने में गाना कर रहे हैं। अरे सपना तो लोगे, पब्लिक को तो दिखाओगे कि नहीं? हाँ तो क्या है, रिंकू भौजी के मुंह के अंदर कैमरा घुसेड़ देंगे, ऐसा घुमाएंगे, पर जिधर सपना आ रहा होगा उधर सारा शूटिंग हो जाएगा। थोड़ा तमीज से बात कर, घुसेड़ विसेड़ क्या होता है? लगेगा तो
3 लोग बैठे हम न चढ़ देते हम तेरे पे। इसने पहले भी पिक्चर बनाया है ये। अब लेकिन वो सेंसर बोर्ड ने उसके ऊपर वो क्या कहते हैं मना कर दिया सेंसर बोर्ड। क्यों आपके प्रॉब्लम क्या हुई मतलब? हमको समझ नहीं आया, वो पता नहीं बाद में कुछ बोले कि एक सीन से नहीं चलेगा, पूरा पिक्चर भेजिए तो ही सेंसर करेंगे। उतना ही बनाया था। वो पास नहीं किया तो फिर हम बाकी का जो फिल्म है वो शूट करने के लिए यहाँ आए हैं, तो अब आए हैं तो हम सोच रहे हैं शूट कर लीजिए, और उसके भैया प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमने उनका एक शर्त माना है, वो है कि पिक्चर में 4 आइटम सॉन्ग रहेगा इसका। ना उसका चिंता आप मत कीजिए, आप शूटिंग कीजिए उनके साथ, जिधर जगह दिखेगा हम गाना घुसेड़ देंगे अपना। फिर घुसेड़ देंगे। सच नहीं बोलोगी तू? अच्छा डाल देंगे, गाना डाल देंगे। आइए नवाज जी, आप हीरो हैं, हम आपको स्टोरी समझा देते हैं, सीन वगैरह बता देते हैं, डरने का जरूरत नहीं है। इधर आइए। डर काहे रहे हैं? डर काहे रहे हैं? डरिए नहीं। अरे शर्म आ रही है। शर्म क्यों शर्माना? लो नवाज भाई को ये मिल गई। शर्म भागा? भागा कि नहीं भागा? भागा। नहीं, डर रहे हो। अरे मरद तो हो, काहे डरना? सेम टू यू। पौना घंटा लगाए हैं, अभी भी सेम लग रहा है क्या? रुके रुके एक मिनट। हमारा गाना सीन है, सुहाग रात का सीन है। हम ये घूंघट लिए हैं, आप घूंघट उठाते हैं और हमको देख के चौंक जाते हैं, ठीक है? उधर से आइए, जाइएगा नहीं, वापस आना है। हम तो कह रहे हैं कि रिंकू भौजी जो हैं बहुत अच्छा गाना गाती हैं, अगर वो खुद गाने की कोशिश करें, सुनाइए ना एक बार इन्हें। ए ढोलकी लाओ रे प्रोडक्शन। ये हमारे यहाँ का ढोलकी का है। चम्मच बजा लेते हैं। हम हीरोइन हैं कि तुम है पिक्चर का? सारा डांस तुम ही करोगी क्या? हम समझते नहीं हैं। तो क्या किया हम? शूटिंग करना है जाके, तो एक काम करते हैं, यहाँ से ले चलते हैं 1-2 लोग। हाँ तो देखिए थोड़ा आउटडोर शूटिंग करते हैं, आइए ना, आइए थोड़ा पिक्चर आइए जो आप है। यहाँ से चलिए। एक बार नवाज भाई और विक्की के लिए जोरदार तालियां। नवाज भाई, ओए हेलो, रुक जाओ, मिलने भी नहीं दे रहे, लेके जा रहे। नवाज भाई, विक्की, अनुराग भाई, आप भी एक सेल्फी हम लेते हैं हमेशा ही। थैंक यू नवाज भाई, थैंक यू। नवाज भाई थैंक यू सो मच, आप आए, पर इसका अफसोस भी आप गलत हाथों में पड़ गए। थैंक यू विक्की एंड गुड लक फॉर रमन राघव। थैंक यू। क्यों सर? अब वक्त है फैंटम से अनुराग भाई के 3 और दोस्त जो हैं, इनके पार्टनर्स, उनको यहाँ पे इनवाइट करने का आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा। मिस्टर विकास बहल, मिस्टर विक्रमादित्य मोटवानी और मिस्टर मधु मंटेना का। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगा कि आजकल पाजी 2 लोगों के विचार ही आपस में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और ये लोग 4 हैं, और चारों के चारों बड़े क्रिएटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। आपने सबने कैसे डिसाइड किया सर साथ में काम करने का? सर हमारे विचार तो मिलते ही नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल नहीं मिलता। कैसे आप कैसे मिले, कैसे पर आप? टी शर्ट मिलती है बस। वैसे कब शुरू हुआ था फैंटम? नाम तो हम लोगों का बाद में आया। विकास प्रोड्यूसर थे जब मैंने देवटी बनाई थी जी। विक्रम ने उड़ान बनाई थी, हमने प्रोड्यूस की थी, और हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और किसी कारणवश हो नहीं पाई उस समय। ओके। तो हमारा ये था कि कुछ पिक्चर हम बना पा रहे थे जी।
पर बहुत सारी पिक्चरें थी जो हम नहीं बना पा रहे थे, तो हमने सोचा अभी जो भी हमको गलती करनी है या ठीक करना है मिल के करना है साथ में। और इसी चक्कर में एक दिन हम लोग मिले, हमने बोला चलो एक काम करते हैं, दूसरे लोग तो करने नहीं दे रहे तो अब अपना ही पैसा डुबाते हैं। तो हमारे पास डुबाने के लिए ज़्यादा था नहीं, पर हम सब साथ मिल गए। उस चक्कर में मधु आए। आपको पता है सिद्धू भाजी, अनुराग पाजी लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। विकास भाई भी बहुत अच्छा लिखते हैं, क्वीन इन्होंने खुद ही लिखी थी और इन्होंने डायरेक्ट भी की। विक्रम भी लिखते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। मधु जो है, मुझे मधु को देख के ऐसा लगता है कि पैसे का लेन देन यही करते होंगे। मेरे को सवाल जानना है एक पाजी कि आपने ये सारे काम मिल बांट के रखे हैं, मेरे ख्याल से आपको और किसी की जरूरत ही नहीं है। तो आपके ऑफिस जब कोई जाता है, ऐसे घंटी पे जाता है, उसके लिए अलग आदमी, कि आप चारों में से कोई दरवाजा खोलता है? वो तो अलग होंगे टीम। हमने 2-3 पिक्चरें बनाई पिछले साल जिसको हम डायरेक्ट करना भूल गए, तो जैसे वेलवेट, शानदार। फिर उस साल ना हम दोनों सिर्फ दरवाजा खोलते और चाय पिलाते हैं। आपको पता भाजी, अनुराग भाई ने ना एक फिल्म में हिस्ट्री क्रिएट कर दी, गैंग ऑफ वासेपुर। 1 महीने का इंटरवल था बाजी उसका, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में। उन्होंने 5.5 घंटे की फिल्म बनाई, फिर वो 2 पार्ट में दिखाई। भाई आपने जानबूझ के लंबी बनाई थी कि चलो सेंसर ने तो काट ही देनी होती मेरी फिल्म। आपको सबसे बड़ा फ्रॉड बताता हूँ, ये मुझे 1 साल बाद पता चला। आपने कभी कोई पिक्चर देखी है जिसमें एक छोटा बच्चा है जिसके बाप का खून हो गया और वो बच्चा बोल रहा है मैं बड़ा होकर अपने बाप के खून का बदला लूंगा। तो बड़ा होता है, बीच में उसको इश्क हो जाता है, वो भूल जाता है कि उसको बदला लेना है, एंड में वो मर जाता है। ये कौन सी पिक्चर बनाता है? तो हमारे प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है बात की खाल, सबने आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आज के मुद्दे पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं, हमारी जनता जनार्दन मिस्टर अनुराग कश्यप से कुछ पूछना चाहती है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आपकी फिल्म आने वाली होती है, सेंसर बोर्ड अपने मुलाजिमों की छुट्टियां कैंसिल कर देता है कि अनुराग की फिल्म आ रही है, सारे बैठ के देखनी पड़ेगी। ये अफवाह है या सच है? मुझे तो लगता है सच है। ये सच है। दोस्तों, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। एक गरीब आदमी 5 स्टार होटल में बैठ के चाय भी नहीं पी सकता, 1000 रुपए की चाय आती है। तो आज महंगाई के मुद्दे पे विशेष बातचीत करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं बेरोजगार डॉक्टर मशहूर गुलाटी, प्लीज। I am Dr. Mashur Gulati, DKSS. I like your films. You make good cinema. Yeah. And मुझे ना आपकी फिल्मों में वो डिम लाइट जब रखते हैं ना, किफ़ायती होती है फिल्में, मुझे अच्छी लगती है। एंड बिकॉज योर फिल्म्स आर डार्क, इसलिए विटामिन डी है आपके लिए फ्रॉम ए डॉक्टर। आई हैव अ क्वेश्चन, इफ यू डोंट माइंड। ये उड़ता पंजाब जो फिल्म है, ये लिक्विड फिल्म है क्या? नहीं, लीक हो गई ना, इसलिए पूछ रहा हूं। ही तो नहीं लिक्विड, लेकिन आई थिंक वो इतना टाइम तक फंसी रही कि वो मेल्ट हो गई थी थोड़ी सी। या ओके। आप ज्यादा फ्रैंक ना होए हमारे मेहमानों के साथ। तो बैठिए। बैठ रहे हैं यार, ऐसा क्या इज्जत से बात कर रहे हो? और इनके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा लुच्चों में लुच्ची, द मोस्ट लुच्ची, लुच्ची बेगम। मैंने कहा बहस शुरू करते हैं, मैं मुजरा शुरू कर दिया। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। मुद्दा यह है कि फिल्मों की टिकट से ज्यादा महंगे फिल्मों में बिकने वाले पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक हो गए हैं। तो इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैं एक खास मेहमान जो कि सिनेमा घर में पॉपकॉर्न बेचते हैं, उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर नो चोपड़ा। नमस्ते नमस्ते। फटाफट नमस्ते वस्ते निकल, इधर बैठिए। चलिए 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 चलिए, इतना टाइम नहीं है। फिर उधर बैठिए। ये नाम कैसा हुआ अभी, नो चोपड़ा? मेरा नाम नो चोपड़ा है। नहीं नहीं, आप 9 चोपड़ा हो। नाइस नाइस।
मैं यश चोपड़ा का ऑपोजिट है। मतलब वो ऐसा रोमांस के बादशाह है, मैं अभी तक सिंगल है। तो आपका कहना है कि आप सिंगल हैं, ये इनका बड़प्पन है, इन्होंने अपने आप को सिंगल कहा, हालांकि अपने आप को मल्टीप्लेक्स भी बोल सकते थे। ये चुटकुला खराब हो सकता है लेकिन इन पे बिल्कुल ठीक बैठता है। तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा राजा विक्रमादित्य जी से, आपका महल कहाँ है? अगर महल नहीं है तो राजाओं जैसा नाम क्यों है? तो विक्रमादित्य राजा साहब का कहना है कि उनका कोई महल नहीं है। जो बोल रहे हैं भाई सुन रहे हैं? चुप कर। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि ये कहीं के नवाब है, आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया। खैर विक्रमादित्य जी, ये बताइए आप सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस करते रहेंगे या 2 कप कॉफी भी प्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे साथ? अपनी उम्र को देखिए, कॉफी नहीं माफी देना चाहेंगे आपको। वो नहीं करना चाहेंगे तो चलिए उड़ता पंजाबी दिखाते कल। ज्यादा ही उड़ रही हैं आप होते कौन है हम पर नीलानी रखने वाले? निहलानी नहीं होता, निगरानी होता है। तो आजकल पहला जो नहलानी होता है ना, आजकल सारी निगरानी पहला नहलानी रखते हैं। तशरीफ रखिए। मैंने तो रखी हुई है। इनके मुंह पर रखिए। जैसे बात उन्होंने किया ऐसे बात तो बनती है। मैं आप सबके मुंह पे टीवी फेंक देना है इधर। बेगम आप बहुत उड़ रही हैं, आपकी बेगम में से मैंने सारा गम उड़ा देना है। लोग बेबे कह के बुलाएंगे, फिर अच्छा लगेगा आपको। भाई मजा आ गया, क्या बात की, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हमारे साथ बहस करना है कि आपस में बहस करना है? तो विकास जी आप बताइए, करोड़ों रुपया लगता कहाँ है? सर हमारा तो करोड़ों लगता नहीं। हम मेरी पिक्चर में तो मैंने कंगना को भी अकेले हनीमून पे भेजा था कि 2 के पैसे नहीं थे। अकेली कहाँ थी, आप खुद उनके साथ गए थे। जो भी कहिए, बट हनीमून का मजा अकेले में ही है। जो भी है, आपकी फिल्म जो थी क्वीन बड़ी शानदार थी, लेकिन शानदार क्वीन नहीं हो सकी वैसे। सर इसने एडिट की थी सर। नहीं बैठे मेरा सारे अच्छे, मैंने बड़े अच्छे सीन शूट किए थे, इसने एडिटिंग पे चीटिंग करी। इसकी वेलवेट बनी थी, इसने बोला कि मेरी लगी मैं तेरी भी लगा दूंगा। देखिए हम यहाँ मजा लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे विशेष मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाँ मुझे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फिल्म का टिकट उतने महंगे नहीं है जितने पॉपकॉर्न महंगे हैं, आखिर क्यों? बड़ी तहजीब से पूछा आपने। कपिल आपको पता है कि पॉपकॉर्न और समोसा का रेट ज्यादा क्यों है? जी, क्योंकि अनुराग जब फिल्म बनाते हैं तो इतनी कट जाती है, सिर्फ इंटरवल रहता है। तो इस वजह से इनका ये कहना है। पिक्चर जैसा भी हो, पिक्चर का टिकट भी महंगा होता है। उसके बाद पिक्चर देखो, अभी कभी अच्छा कभी बुरा कुछ भी हो सकता है। पॉपकॉर्न हमेशा अच्छा होता है। पॉपकॉर्न का क्वालिटी कभी नीचे नहीं जाता है। बस कर, पॉपकॉर्न बेचे जा रहा है क्या अपने यहाँ पे? चुप कर। यहाँ इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं, ये पॉपकॉर्न नहीं बेचे जा रहा। चुप, तू चुप। कितना मस्त बोल रहा है गोलू, तू बोल। पहले जैसा टाइम नहीं रहा कि 10 रुपए का दो पॉपकॉर्न। लोगों की डिबेट हो रही है, आप बीच में क्यों अटकते हैं? अक्सर ये कहा गया है कि जो बोता है वो ही काटता है, लेकिन आपके साथ उल्टा है। फिल्म आप बनाते हैं, काटता कोई और है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम वो जो शोले का डायलॉग है ना गब्बर का जी, जो ठाकुर को बोलता है काटने वाले को, हम ये कहना चाहेंगे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। देखिए आपकी फिल्में महंगी चाहे कितनी भी हो, बट आई एम ए फैन। एज ए डॉक्टर आई लव इट। फैन इसलिए इनको गाली सुनने का बड़ा शौक है। मरीज इन्हें गाली सुनाकर चले जाते हैं। अभी के अभी बैठा बैठा ना अपने अपेंडिक्स से गाली निकालूंगा तेरे लिए मैं अभी। बात कर रहे हैं। सुना के तो देखिए, हम भी आपको सुझाना दे तो कहना। काम से लुच्ची नहीं है हम, ऐसी जगह मुक्का मारूंगी कि तुम रोओगे कम, शर्माओगे ज्यादा। मैंने थूक फेंक देनी है।
इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो घटिया बात करने का क्या जरूरत है तुमको? जब से आए तब से घटिया ही बात कर रहा है, घटिया इंसान। मैंने तेरे मुंह पे सच में थूक फेंक देनी है, मैंने नहीं देखना। मैं लेडी के ऊपर हाथ मैंने जैसा कि हमेशा की तरह हमारे गेस्ट ने हमारी डिबेट खराब कर दी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। एक बार अनुराग भाई, विकास भाई, मधु और विक्रमादित्य के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा सर। थैंक यू भाई, थैंक यू विकास भाई। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा, यार तेरे पास 500 का छुट्टा है? नहीं यार, तो ले आओ ना, मुंह के देख रहे हो? 500 का नोट तो दे। नोट होता तो मैं यहाँ खड़ा होता। मुफ्त है। अच्छा, मतलब घर में चावल नहीं पुलाव खाना है। मेरी बेइज्जती कर दी तुमने। बेइज्जती वाली कौन सी बात है, मैंने पुलाव बोल के इज्जत दी है। नहीं तो ध्यान से देखो, इसका मुंह तो वो सरकारी अस्पताल में पतली खिचड़ी नहीं बनती, वैसा मुंह तेरा। भाई मेरा मुंह ऐसा है, मेरा मुंह वैसा है। आपने कभी अपना मुंह देखा कि आपका मुंह कैसा है? हाँ, कैसा है? माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। कैसे आपके लिए अपने मुंह से कोई गलत नहीं ना निकलता, तो आपके दिल से मेरे मुंह के लिए कुछ अच्छा नहीं आ सकता? नहीं, मैं कल सोचा था तेरे बारे में। क्या? मुझे लगा तेरा मुंह गुलाब जामुन जैसा है। हाँ, ऐसी बातें किया करो। हाँ, पर मैंने गुलाब जामुन नाली में गिरा हुआ देख लिया था भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मेरा मुंह जितना आप देखते रहे हो, इतना अगर आपने देश की इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया ना, तो आज रुपया डॉलर से ऊपर होना था। अच्छा, चवन्नी वाला मुंह लेके आप डॉलर की बात करो, बहुत बड़ी बात। पता कितना खुशी का दिन है आज मेरे लिए? खुशी है किस बात की तेरे को भाई? दबे आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तू खुश क्यों है फिर? खुशी इस बात की है कि मैंने बर्थडे पे गोविंदा जी को इनवाइट किया है। क्या? हाँ, और गोविंदा जी मेरे घर पे आ रहे हैं। तेरे पास घर कहाँ से है? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप व्हाइट हाउस में रहते हो। वो सच्ची में तुम्हें यहाँ पर आ रहे हैं। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। मैं नहीं मानता यार। ठीक है फिर आप मत मानो, मैं अभी उनको इनवाइट करता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बॉलीवुड के एंटरटेनर नंबर 1 मिस्टर गोविंदा। हेलो गोविंदा जी, कैसे हैं आप? अरे कपिल, मतलब इस शो को शुरू हुए काफी देर हो गई जी। जितनी भी एंट्रियां हुई हैं ना जी, मतलब 2 मिनट में 2 घंटे का मजा इनकी एंट्री पे आया। अच्छा, इतना काम करके नहीं थकते, इन्होंने एंट्री में थका दिया। आप बात कर रहे हो, आया कि नहीं गोविंदा जी? तू बात करो पहले। जी हेलो गोविंदा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? कौन है? कर बात, तूने इनवाइट किया ना। गोविंदा जी मैं, हेलो, कौन? आप भी इनके साथ मिल गए? गोविंदा जी मैंने आपको इनवाइट किया था। मैं? गाड़ी वाड़ी पार्क होगी ना आपकी अच्छे से? की औकात नहीं मैं। गोविंदा सर, एक तो पहले नहीं है मान। अच्छा, गाड़ी वाड़ी आपकी सही पार्क होगी ना? हाँ, हेलीपैड पे है, तो पंगा वंगा बोझ रहा, पायलट गाड़ी में ही, ख्याल रखना। हेलीकॉप्टर का लोगो उतार के बेचते थे 250 रुपए में। भाई इनको पता ही नहीं, हेलीकॉप्टर का लोगो कभी होता ही नहीं है। जाओ यार। किसका होता है फिर? गाड़ियों के होते हैं। देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ा गया कि नहीं? तो चलो मैं तो गाड़ियों के लोगो बेचता हूँ, चुराता हूँ। चलो मैं तो लोगों के गाड़ियाँ चुराता हूँ। चलो 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 चल
चल रघु चक्कर हो जा। चलो मैं तो गाड़ियों के लोगो चुराता हूँ, गोविंदा जी तो लोगों के दिल चुराते हैं। वाह, ये तो फिर डायरेक्ट चमचागिरी हो गई ना। चमचागिरी नहीं है, ये मेरा प्यार है गोविंदा जी के लिए। तेरा अपनी बीवी के साथ प्यार नहीं, तेरा उनके साथ प्यार कैसा होगा? आपको पता है भाई, इसकी बीवी जमीन पे सोती है, छत पे सोता है। मेरे बारे में ज्यादा इनको पता है। मेरे को तो आपको पता है, पासपोर्ट वालों को फोन आता, कहते हैं आपके शरीर पर कोई निशान है। मैंने कहा कपिल शर्मा को पूछो, उनको मेरे बारे में ज्यादा पता है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग फाइट में इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं हूँ? मैं खजूर वो कह रहा है। मैं मेरे बेटे का बर्थडे है, तो आप आए, बहुत बहुत खुशी की बात है। तो अभी मैं खजूर को लेकर आता हूँ। ये है कौन? नहीं, मैं ले आऊँ बेटे को। फाइन, थैंक यू मैं अभी आ रहा हूँ मैं अभी। रुको। ओए खजूर, गोविंदा सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। भाई आपको तो बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो किसी और प्रोफेशन में पहले हुआ करते थे। जैसे राजकुमार साहब, वो पहले पुलिस में थे। फिर रजनीकांत साहब, वो बस कंडक्टर थे। पर एक गोविंदा सर ऐसे हैं, ये जब से इनको देख रहे लगता है ये फिल्मों के लिए ही बने थे। बिल्कुल। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और भी ढेर सारी बातें करेंगे। पाजी आइए प्लीज, यहाँ विराजमान हो जाइए। अच्छा, गोविंदा पाजी इतने कमाल के डांसर हैं, एक्टर हम सब जानते हैं। जब ये डांस करते हैं ना, सामने वाले के कपड़े उतार देते हैं। हाँ, मैंने बहुत फिल्मों में देखा है सर। अच्छा, एक फिल्म, ये नजारा मुझे भी देखने मिलता है। I'm talking about सामने वाला एक्टर, नॉट हीरोइन। एक फिल्म थी राजा बाबू, जिसमें गाना था आ आ ई उ ऊ। हाँ, तो राजा बाबू में ये और शक्ति सर, शक्ति कपूर साहब, ये नाच रहे थे, तो वो कच्छे में आ गए। हाँ। तो सर वो शुरू से ही कच्छे में थे कि बाद में आपका डांस देख के पैंट उतर गई थी? शक्ति कपूर जी तो ऐसे हैं कि जिस वक्त पैंट पहनी होती है तब भी मुझे सिर्फ कच्छा ही नजर आता है। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है। मैं जैसे बात कर रहा था कि हम पाजी के डांस देख के, मैं तो सीख ही नहीं पाया चाह के भी, पर कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं सीखने की। तो ये सब चीज़ें भी सर हम लोग आपसे बहुत सीखते हैं। Thank you. जो आप में है ये, और ये हर किसी में होना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि लोगों का प्यार है जो आपको यहाँ तक लेके जाता है। और एनीवेज, अच्छी अच्छी बातें ज़्यादा बोलता हूँ तो लोगों को लगता है मैं इलेक्शन में खड़े होने वाला हूँ। हमें भी सूट नहीं करता। अरे मैंने जब फिल्म की ना भाई, तो मैं अपने कोरियोग्राफर को हमेशा ये बोलता था, भाई ये वाला स्टेप कुछ देख लो, अपने आप संभाल लेना। पर आप इनको वैसे ही कोई 10 स्टेप देना, ये 150 करके जाते हैं। तो आपको कोई कोरियोग्राफर ऐसे बोलते नहीं थे, सर मेरे को जितना आता था मैं बता दिया, बाकी आप संभाल लेना, ऐसा बोलते थे आपको वैसे कोरियोग्राफर? मुझे ऐसा कभी नहीं कहा गया। मुझे इस वक्त ये हुआ करता था कि इतना ज़्यादा मैंने देख लिया था कि बहुत सारे जितेंद्र जी हो, श्रीदेवी जी हो, मिथुन चक्रवर्ती जी हो, आप जितने भी मेरे जो सीनियर एक्टर थे, आप लोग जिस वक्त मेरे साथ इवेंट पे आते थे, शो पे आते थे, तो उन लोगों को उनकी फिल्म्स के स्टेप्स नहीं पता होते थे। कई टाइम मैंने ये कहा कि सर ये स्टेप ऐसा नहीं है आपकी फिल्म का, ये ऐसा हुआ था। और ये गोविंदा अंकल, मैं आपका बचपन से बहुत बड़ा फैन हूँ। अब तेरी कौन सी बुढ़ापे की पेंशन शुरू हो गई है? बच्चा ही है तू। ओए, ये क्या पहन के घूम रहा है? वो डॉक्टर अंकल ने कहा कि बर्थडे पे तुम्हें एक नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे, उसके चक्कर में मैंने सारे कपड़े धो दिए। अच्छा। और जब मैं गिफ्ट लेने आया तो ये ड्रेस गिफ्ट कर दी। ओहो, पर घर से कुछ तो पहन के गया हुआ है ना तू? अंकल अब बात का मजा लो, डिटेलिंग में क्यों जा रहे हो? शुक्र है उन्होंने तेरे को गिफ्ट कर दिया, नहीं तो अपनी बेटी के टाइम पे तो बाजी उन्होंने गिफ्ट ही नहीं किया कुछ भी। उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, कहते नई मशीन आई तुझ पे उद्घाटन करना चाहता हूँ। इतना बदतमीज है डॉक्टर। क्या भाई इतने गुस्से में हो बर्थडे बॉय? व्हाट इज द रीजन? ओह, गोविंदा जी बैठे हुए हैं। नाइस टू मीट यू। आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी। मारेगा तो नहीं? क्या गुलाटी? गुलाटी। डॉक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती? हमने ये बच्चे को पुरानी ड्रेस गिफ्ट दे दी आपने। नहीं, ये पुरानी नहीं है, बस 2 बार ही पहनी हुई है सरला ने, पुरानी तो नहीं है। और 2 बार भी कैसे पहनी बताओ सही? एक बार 1 साल के लिए, उस दूसरी बार जब तक इसको गिफ्ट नहीं दी तब तक पहनी उसने। शर्म नहीं आती आपको? लड़कियों वाली गिफ्ट दे दिया उसको, बेचारो लड़की का सूट दे दिया उसको। अरे लड़कियों के कपड़े पहन पहन के सिद्धू साहब लड़कों ने ना गाड़ियां ले ली, आपको पता नहीं है? सही कहा तूने गुरु। बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा। गोविंदा अंकल एक ड्रेस के लालच में मैंने से पूरे साल इंजेक्शन में पानी भरवाते रहे। बेटा वो तो मैं तेरे को फ्री डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। इंजेक्शन में पानी भरने से कौन डॉक्टर बनता है?
तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। गोविंदा अंकल, ये बहुत बड़े बदमाश है। एक बार इनका एक ऑपरेशन फेल हो गया, मुझे आगे करके कहते हैं भाई साहब बच्चे से गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। यार मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ तो मेरी बेइज्जती करे जा रहा है। या केक लेके आ, मेरे डिनर का टाइम हो गया। हाँ जी गोविंदा जी, बट टैक्सिंग डे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। बिलीव मी, मैं आपका बहुत ज़्यादा फैन हूँ। जब भी मैं कुछ ऑपरेशन वगैरह करता हूँ तो मैं आपकी फिल्म लगा देता हूँ। ऑपरेशन चाहे सही हो गलत, पेशेंट का मनोरंजन होता रहता है। गोविंदा जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी फिल्म में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो एक डायलॉग था जो आपने बोला गया था, आपने डायलॉग बोला, बट मेरे को कोई थप्पड़ मारता मेरा यही पार्ट सूझता है। ऐसा क्यों आपके यहाँ मेरे यहाँ पे सूझता है? एक दिन तो आपकी गर्दन भी सूजी हुई थी यहाँ से। नहीं नहीं, वो तो पेशेंट की हाइट कम थी ना, उसका हाथ ही यहाँ तक पहुँच रहा। वाह बेटे, कमाल हो गया, तुम तो डॉक्टर बन गए यार रातों रात। नहीं डैडी, मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे कपड़े खजूर को गिफ्ट कर दिए इन्होंने। क्या? आपको पता है ना डैडी, मेरे पास एक ही सूट है, मैं कॉलेज क्या पहन के जाऊंगी? देखो कैसे आजकल बेवकूफ बच्चे होते हैं। अब ये डॉक्टर बन गया, इसको कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, मतलब जनरली लोगों के बच्चे नालायक निकलते, मेरे तो पापा ही नालायक निकले हैं। और बाजी ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, मतलब इन्होंने कमीनेपन का डिप्लोमा किया हुआ है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ढीठ। वेरी गुड। अब कप्पू पापा तो मैं चुन नहीं सकती ना, वो तो मेरे हाथों में है नहीं, लेकिन तुम याद रखना मेरी शादी का जोड़ा सिर्फ तुम लाओगे। हाँ, ये सिर्फ जोड़ा लाएगा लेकिन शादी में आएगा नहीं। ओके? क्योंकि ऐसे लोग जो फालतू बकवास करते हैं ना, ये पनीर खा जाते हैं शादी में सारा। पनीर की बात में सोचना, पहले पालक जैसी बेटी के लिए लड़का ढूंढो आप। खबरदार अगर मेरी बेटी को तुमने पालक कहा तो। पापा पिछली बार टिंडे कहा था। वो तो बेटी लगती भी है तू थोड़ी थोड़ी। पर पालक इज आउट ऑफ सिलेबस। पापा आप गोविंदा जी से कुछ सीखते क्यों नहीं है कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करते? सीखिए ना कुछ। उनकी बेटी भी देख कितनी खूबसूरत है, तेरे को देख के ऐसा लगता है चार्ली चैपलिन बिना मूंछों के आ गया। हाँ यार वैसे ही लगती है सेम, मैंने कभी नोटिस नहीं। बेटा एक काम करो, अंदर जो अपना 3 नंबर बेड का पेशेंट है ना, उसका मुंह धो, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पेशेंट की शादी की चिंता है आपको, मेरी शादी की चिंता नहीं है। बहुत चिंता बेटा मुझे तेरी शादी की। तो फिर आप कप्पू से पूछते क्यों नहीं है मेरी शादी के लिए? किससे क्या पूछने क्यों नहीं? बेटे कहाँ राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली? हमारा कोई कंपैरिजन है? क्या बात है? अभी क्या है, यह हम लोगों के तौर तरीके ना इस तरह से हुआ करते, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच, शब्द पे अलग हो और रिदम पे अलग हो। अच्छा ये इसका तो बहुत ही मजा है, ये नेचुरल चीज है। कई लोग शब्दों पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। करेक्ट। जैसे कोई गाना गाना कि नजर के सामने जिगर के पास, तो डिट्टो लाइन टू लाइन जाते हैं। नजर के सामने जिगर के पास, कुछ तो करते हैं पता नहीं। ओके मैंने भी ऐसे फालतू में बोल दिया कुछ भी। ये सिस्टम की बैंड बजी, मैं कह रहा हूँ कैसे। हाँ, ये शुरुआत तो ऐसी ही हुई थी। दिल यहाँ हुआ करता था पहले आंखों में। हाँ ये ना जी। अब फिर उसके जहाँ वो हुआ करता था वहाँ पे वो पहुँचा। जी। जैसे कपिल के साथ में मैंने ये देखा है कि आज कपिल जो है ये इतने, शायद इसे पता भी नहीं होगा कि ये कितना बड़ा स्टार हो गया है। कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स मैंने देखे हैं, परंतु जो प्रेम जैसे इसका नाम आता है तो लोग कहते हैं कि हाँ फलाने फलाने एक्टर्स को हाँ कपिल, अच्छा वैसे ही अच्छा वैसे ही करता है। डू यू नो दैट? स्वीट सर, थैंक यू सर। प्यार है सर आप लोगों का सबका। मेरे 29 साल में मुझे फर्स्ट टाइम कहीं पे क्रोध आ गया और वो ऐसे चलाया गया टेलीविजन में जैसे कि पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। वो हमने सुना था। 29 years, 29 साल में मशहूर, मतलब कि कभी मैंने किसी के साथ हाथ नहीं उठाया, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के खिलाफ नहीं कहा, धन्यवाद ही देता रहा। बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज़्यादा प्रणाम करता रहता है, बदमाशी।
जो गाली वाली देखते हैं ना लोग कहते हैं वही करेक्ट है, मस्ट बी गुड पर्सन। ये सब मुंह पे कह देता है, सच कह देता है। अभी वो जो हाथ जोड़ा हुआ होता है वो लगता है ना वो कहीं तो इसके दिल में कहीं है इसको भी ना। वो लोग ये नहीं अप्रिशिएट करते कि साला इसकी संस्कृति घर परिवार की इस तरह की है। मेरी मम्मी साध्वी थी, अब वो साध्वी घर परिवार से निकल के जो आया हुआ हो वो तो मंत्र ही पड़ेगा, वो यही सब कहेगा। मुझे हमको तो दारू पीने के लिए जमाने लग गए यार। मैं जिस वक्त 33 ईयर ओल्ड हुआ तो मुझे डिस्को में ले गए इन लोग, तो उस वक्त पहले मैं डिस्को नहीं गया था, कैन यू बिलीव इट। और मेरी जितनी फिल्में हैं वो सब उसके म्यूजिक डिस्को में बजा करता उस जमाने में। तो मैं उस वक्त गया तो मैंने मम्मी से फ़ोन लगाया कि मम्मी मैं बियर पीना चाहता हूँ। क्या बियर पीना चाहता हूँ। फोन किया आपने? मैंने फोन किया उन्हें, तो मम्मी ने कहा अच्छा, प्रवचन दिया गया मुझे कि ऐसा क्या नशा करना जो आप करें और सुबह उतर जाए। क्या बात है। फिर आपने बाद में पी बियर के? बियर पी के नहीं। ये है सवाल। 37 साल में मैंने भी पहली बार सर वाइन पी थी, और वो भी हवाई जहाज में। कपिल देव साहब ने पिलाई थी कि ये रेड वाइन है, ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। अरे शहरी ये पीला रंग लाल हो जाए, और गटक नहीं है, ये ऐसे नहीं है सिप सुप लेने। कौड़ी है। मैं कौड़ी है पाजी, मिठी है क्या? कौड़ी है। मैं खटाक करके मारा है। सामने कपिल पाजी खड़े, सामने क्या दिख रहा है? मैं कहा 2 कपिल देव दिख रहे हैं। तो आपने इतनी सी पी थी ना? अगर आपने थोड़ी और पी होती तो पाजी ने उठो भाई जहाज मैं चलाऊंगा। और तेरा भाई उड़ाएगा जहाज। पाजी कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं जिनका हाथ हमारे हीरो नंबर 1 की कामयाबी के पीछे है। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुनीता जी का। सुनीता मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और आपके आने से पहले हम आपके मियाँ जी के साथ काफी मस्ती मजाक कर रहे थे जी। अच्छा, ये घर में जैसे हम लोग, मैं जितना गोविंदा सर को जानता हूँ पर्सनल तौर पे कि ये बहुत ही भगवान का नाम लेने वाले, पर ये घर में भी ऐसे ही है मतलब, क्योंकि पूरी दुनिया को इन्होंने एंटरटेन किया है, पर घर में ऐसे चुपचाप ही रहते हैं ज्यादातर। घर में मैं इनको एंटरटेन करती हूँ। आप एंटरटेन करती हैं? हाँ जी, पूछिए इनसे। सही में? कैसे एंटरटेन करती हैं आपको? तो पर्सनल है। अच्छा मैम, हमने गोविंदा सर को ज्यादातर देखा फिल्मों में, हीरोइन को कभी सीधे तरीके से फूल दिया ही नहीं, छेड़छाड़ के घुमा फिरा के। तो ये मतलब आप तो, क्योंकि आप इनके बेटर हाफ हैं, आप ज्यादा जानती हैं, ये मतलब इसकी इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली है, इनबिल्ट ही है इनमें? नहीं, जब हमारा अफेयर था तो मैंने ही सिखाया इनको। तो मतलब ये आपने सिखाया है? हाँ जी। तो फिर आप पे इस्तेमाल कैसे किया, मतलब आपको इम्प्रेस कैसे किया था इन्होंने? तो मैंने इनका हाथ पकड़ा। ये तो बहुत सीधे थे पाजी, मतलब हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 फिल्मों में, रियल लाइफ आप देख लेना मेरी बोलती बंद हो गई है। तो मतलब मैम, आपको इम्प्रेस करने के लिए इनकी तरफ से कुछ ज्यादा एफर्ट हुए नहीं बेसिकली? हर चीज मुझे ही करना पड़ा। तो मतलब ये बिल्कुल चुपचाप ही थे? सीधे है ना। दिखता उठता नहीं है। नहीं, मेरे साथ तो ऐसे ही है, पता नहीं भाई बाकी। आपको पता है पाजी, सुनीता मैम और गोविंदा सर की जब शादी हुई ना, पहले 4 साल किसी को बताया नहीं इन्होंने। उस समय में ये लोग कहा करते थे कि आपके मतलब पता लग गया कि भैया आपकी शादी हो गई है तो आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो तो चली जाएगी। और उस वक्त वर्क जो है हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता था जी कि भैया काम मिला है इतने साल बाद। तो लोगों को पता नहीं है कि गोविंदा इज ऑलरेडी मैरिड, आप बीवी हैं, लोगों को ये भी नहीं पता। लोगों को लगा कि अच्छा कोई वैसे शूटिंग देखने आया है। तो जब इनकी फीमेल फैंस जो थी इन पे गिर गिर के हाय फोटो, तो आपका रिएक्शन क्या होता था उस समय? अभी हीरो है ना, तो 2-4 लड़के नहीं ना गिरे तो क्या फायदा। हीरो ने 2-4 अफेयर ना किए तो क्या फायदा। तब जाके तो हीरो हीरो लगता है। पाजी, आपने जब पहली बार देखा था भाभी को, हाँ, तो आपके मन में क्या आया था कि शरी यही? मैं गाड़ी चला रहा था। अच्छा। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त पीछे बैठे थे, वो गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे, और वो सामने से पगडंडी पे चली आ रही थी। तो आप जानते नहीं थे? सुन तो नहीं, वो मतलब थी इतनी खूबसूरत। मैंने जब देखा ना उसको यूं करके, मॉल रोड पे जा रहे थे हम, 70 की स्पीड थी। अच्छा। मैंने जब देखा, मैंने ब्रेक मारी, वो दोनों दोस्त ठा करके वहां उधर। तो कह रहा क्या हुआ क्या हुआ? मैं क्या हो गया, जब होना था बस। पाजी, आजकल ना रिवाज है, आजकल क्या सदियों से चलता आ रहा है। हाँ। कोई भी आदमी जो होता है, उसकी बीवी या उसकी गर्लफ्रेंड
प्यार से छोटा नाम रख देते हैं, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू, शैरी, है ना? मेरे को कपिल से कप्पू बोल दिया, गोविंदा सर को चीची। तो आप भी इनको प्यार से कुछ अलग नाम से बुलाती थी कि आप भी चीची कहती थी? नहीं, मैं इनको लव्वू। क्या बात है बड़े पोल खुल रहे ये सब मैं ये सब पॉलिटिक्स में आया तो somebody tried to play a politics with her, I think so. तो किसी ने इसको कह दिया महफिल में, सुनीता जी आपको पता है आपके पति क्या कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो हीरो है वो कर सकते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी नहीं कीजिएगा गलत। आपने सुनीता मैम कभी पूछते थे आप कि अच्छा आपने फिल्म तो साइन कर ली, हीरोइन कौन है? कभी इंटरेस्ट लिया आपने ऐसा? नहीं नहीं, ऐसी कोई लायक ही नहीं थी ना, इसीलिए ऐसी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था मेरे पे। अच्छी बात है। अच्छा, फिल्म चाहे ही गोविंदा सर अभी पहली प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन गोविंदा सर और सुनीता मैम ने मिलके एक बड़ी ही खूबसूरत बेटी प्रोड्यूस की है जिनका नाम है टीना। मैं आपकी तालियों के बीच उनको बुलाना चाहूंगा, टीना आहूजा। जोरदार तालियां टीना के लिए। टीना, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. कैसी हैं आप? बैठिए टीना। अच्छा, जिन्होंने सुनीता जी को उस समय नहीं देखा जब इनकी नई नई शादी हुई थी, आप देख सकते हैं आज। कितना डिट्टो है ना बाजी। फोटो स्टैप। मैंने सोचा था बेटा, खजूर बेटा मेरा ये हूँ। देख मैं तेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। कहाँ है गिफ्ट? ये है ना आशीर्वाद। तुम आप ही बताइए शेरी, इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं ना? सुनीता दीदी आप यहाँ मतलब यहाँ के टीना मेरी बच्ची कितनी सोनी है। हाउ आर यू बेटा? थैंक यू। हाय हाय, हूँ बहू मुझ पर गई है ये। नानी खुद तो ऋषि कपूर पे गई है। निकल जा। नानी क्या बात कर रही है? Once again. नहीं ऐसा कुछ नहीं, गैस खा। Once again, please. आपको पता है चीची, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ बहन। बोलिए दीदी। कप्पू के नाना ना, वो भी राजा बाबू थे बिल्कुल। क्या राजा बाबू के थे? वो वैसे ही शक्तिपुर साहब जैसे थे, आधा कच्चा पहनते थे, नाला पूरा सड़क पे ऐसे लिटता हुआ चलता था उनका। झूठ बोलती थी, कुछ भी बोलती है तो। जो भी हो, मैं उनको राजा बाबू कह के पुकारती थी। हाँ, और नाना इसको मिंटुकले पिंटुकले बोलते थे। क्या याद दिलाया तूने कप्पू। चीची आप आए हो तो एक बार निंटुकले पिंटुकले हो जाए प्लीज, एक बार उसी मूड के साथ, उसी अंदाज में, आंखों में आंखें डाल के। हटा सावन की हड़ा सावन की घड़ा खाक हो जा, पत्ती बजा के सो जा। क्या निंटकले पिंटुकले मंटी पे खड़ेली अंटी बजा ली बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, वो तो क्या फुटले वटले इशारा। नानी तुम ऐसे क्यों बैठी हुई? आराम से बैठो ना, इधर आओ। अब बातें करो आराम से। गोविंदा जी आप यहाँ पर आए, मतलब आप आए और मैं ना हूँ, ऐसा हो तो सकता नहीं ना। बिल्कुल सही, गोविंदा आए और दही हांडी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये स्ट्रॉबेरी दही हांडी फोड़ेंगे आप हीट मार के? फ्लेवर्ड हांडी है ये थर्मामीटर है, ये किस लिए? फिर अपने मुंह में डाल लीजिए। मुझे कौन सा बुखार है? नहीं नहीं वो तो नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आपका मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रहे। मैं कह रही थी कि देखिए आप मेरी नस नस में बसे हुए हैं, मतलब मैं एक नर्स हूँ और आप मेरी नसों में बसे हैं, इसलिए नस नस। एक छोटा सा सुझाव था कि व्हाई डोंट यू मैरी मी? बम्पर तुम्हारा दिमाग खराब है? उनको वॉल्वो के ट्रक के नीचे नहीं आना। बम्पर तुझे पता है कुली नंबर 1 में ना तेरे से बड़ी बड़ी पेटियां उठा के फेंकी इन्होंने। करीम मत, पागल है तू? वो देख उनकी बीवी आई है साथ में, बेटी उनकी। ओह हेलो मैम। हेलो बेटी। तेरी जुर्रत कैसी हुई मसुंडी? मेरे सामने चीची से डायरेक्ट बात कर रही है तू? तो क्या बीच में एक मैनेजर लाऊं इनसे बात करने के लिए? और मुझे बताइए कि मैं डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर सकती? हीरो नंबर 1 की सबसे नंबर 1 फैन कौन है? मैं। हमेशा मुझे इशारे करते हैं, मुझसे कहते हैं कि टेरिस पे मिलोगी या बेसमेंट में मिलोगी, टेरिस पे मिलोगी या बेसमेंट में मिलोगी।
वो ये कहते थे कि तुझे ट्रक के नीचे दूं कि ट्रक के तेरे को ऊपर चढ़ाऊं, ये बोलते रहे तेरे को। ये मुझे ट्रक यहाँ है, हाँ। नीचे मैं हूँ। ये कैसा मतलब कैसी किस टाइप की नॉलेज है आपकी? कहीं आपने भी बिहार बोर्ड से टॉप तो नहीं किया है? ए, उसके मुंह क्या लग रही है? मुझसे बात कर, मुझसे। हाँ तो कर रही हूँ, करो बात। हाँ, सबसे बड़ी फैन मैं हूँ, मैं हूँ। समझी? ठीक है, ये देख लेते कि हम दोनों में से सबसे बड़ा फैन कौन है। हाँ, और ये बम्पर नानी को कैसे काट ले, पता काट ले, चलेगा? काट ले नानी को, इधर काट के गड़ी बना दे हाथ पे। ऐसे पता चलेगा? नानी, वैसे तो लेडीज से पसीना तुझे मर्दों वाला क्यों आ रहा है? अंदर गर्म हो रहा है। ये देखो बाजी, गांव बसा नहीं और चिड़िया चुग गई खेत। Excuse me, क्या फालतू बात कर दी तुमने? जो बातें आप कर रहे हो उनसे क्या यूपीएससी क्लियर होती है? 8वीं फेल की मार्कशीट जैसा मुंह है, बातें यूपीएससी की। वाह। हेलो मैम, हेलो हाय। भाई तुम्हारे मुंह पे इतनी बातें होती रहती हैं, तुम अपने मुंह पे लिख के क्यों नहीं लगा लेते? इस पे बात करना मना है, जैसे दीवारों पे लिखा होता है कि गधे के पूत यहाँ पे मत थूक। तो आप तो फिर भी थूक जाते हो, आपको अपने गधे की तो रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। अरे मेरा भाई यार, तेरे मैं जुबान पे इंजेक्शन लगा के सुझा दूं तो मेरे इम्तिहान ले रहा मेरा। एक मिनट यार, मेरे मेहमान आए, मुझसे बात करने दो। तेरे मेहमान है? गोविंदा जी नमस्कार। नमस्कार सुंदर जी, हेलो जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? सर, ठीक है। चल, तेरी बात का जवाब नहीं देना उन्होंने। चलो सर, जल्दी जल्दी केक काट दे, नहीं तो केक इसके मुंह जैसा हो जाएगा खराब। चलिए आइए। हाँ, जल्दी जल्दी करते। कैंची क्या है? कैंची? अरे भाई हेलो, कैंची से केक कौन काटता है? दांत से मैं केक काट के दिखाता हूँ। कल ही केक बनाया। डॉक्टर साहब, अरे मेरे प्यारे डॉक्टर साहब, इधर आइए, इधर बैठिए। जिसका बर्थडे है वो केक काटेगा, आप क्यों केक काट रहे हैं? ऐसे कौन विश करता है यार? इसलिए मैंने आपको। मैं एक बात बता दूं सर, आज थोड़ा सा बर्थडे मेरा भी है। तो थोड़ा सा क्योंकि मैं ना स्लोली काफी दिन तक पैदा होता रहा। अरे लेजेंड ऐसे ही पैदा हुए हैं जितने भी, मतलब क्या लोग के। So I have... डॉक्टर साहब, आपने कभी लिप टू लिप थप्पड़ खाया ऐसे पटाख करके? देखिए, इनकी बेहूदगी की बातें तो चलती रहेंगी। टीना आप आइए, आप केक काट दीजिए। लेकिन उससे पहले कैंडल तो लगा लूं। इतनी लाइट ऑलरेडी है, कैंडल जरूर वेस्ट करनी है। बल्ब लगे हुए हैं, फिर क्या लाइट पे कैंडल दिवाले में जला लेंगे। एक मिनट, आप पहले ये बताइए कि आपको केक के लिए जो पैसे दिए थे उसमें जो बचा होगा लौटा दीजिए प्लीज। क्या 47 रुपए बचे थे? उसकी मैंने चाय नहीं पिलानी आपको? और भाई केक खाने के बाद चाय कौन पीता है? मेरे को मेरे पैसे दे दे, 7 रुपए मेरा हिस्सा जो बनता है। ओए चंदू, तूने केक चंदा के पैसे से इकट्ठा किया तूने? और मैं बैंक से लोन लेता। मैंने कहा भी सबने केक खाना, मैं अकेला पैसे क्यों खर्चूं? ये नहीं जरूर। अच्छा गोविंदा सर, जल्दी जल्दी केक काट दें, डॉक्टर साहब के मुंह में पानी आ रहा है, कहीं सोफा ना गीला कर दे। आइए आइए मैम।